शरद पुरोहित इस वक्त वहां पर मौजूद है और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप जो वहां पर इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप इसका आकलन कर सकते हैं। शरद, अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम ये कहें कि सीजेपी के सभी जो वहां पर कार्यकर्ता थे वो लौट चुके। अच्छा, संपर्क टूट गया, फिर से हम शरद से कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि जब सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आशुतोष राका भी थे, जब ये लोग दाखिल होते हैं गाँव में निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए स्कूल का, तो उन्हें पहले ही गाँव वाले रोक देते हैं। गाँव वाले कहते हैं कि वापस लौट जाइए। गाँव वालों का पक्ष भी हमने दिखाया, वो ये कह रहे थे कई बार कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं लौटे। उसके बाद जब ये लोग गाँव के अंदर दाखिल होते हैं तो इनको कैसे दौड़ाया गया है। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद, अभी जरा जो मौके पर सिचुएशन है, क्या उसे कहें कि कंट्रोल में है? जो भी हो रहा है बताइएगा। देखिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस ही मौके पर मौजूद नहीं थी। हालांकि कल से पता था कि यहाँ पर सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सुबह से यहाँ पर ग्रामीण मौजूद थे बड़ी संख्या में, जो कि ऐलान कर रहे थे कि अगर सीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ में उनको यहाँ से भगाया जाएगा, उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस फोर्स नहीं रही और जब सीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, आशुतोष राका यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ जमकर यहाँ पर मारपीट की गई। उनकी जो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर वो लेकर के आए थे, उनके सबके शीशे तोड़ दिए गए। उनको यहाँ कहा जा सकता है कि मार मार करके गाँव से बाहर तक सड़क पर भगाया गया। तमाम कार्यकर्ताओं पे उन पर हमला किया गया और ग्रामीण यहां पर मौजूद है। सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है, उनसे भी यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन पर यहां पर हमला हुआ। रेखा जी, हमला किया गया, बकायदा आप पर लाठी डंडों से वार किया गया? जी सर, कोशिश की गई है पूरी लाठी डंडों से। हमें धक्का दिया है, लेडीजों को बुला करके बहुत बदसलूकी की गई है। मेरे से और मेरी साथी से मिट्टी फेंकी गई है, हमारे ऊपर फोन छीने गए हैं, हमें धक्का मुक्की करी है, हमें पाकिस्तानी देशद्रोही बताया गया है। बताइए सर, हम क्या गलत काम कर रहे हैं? 1 साल से वो स्कूल वही भैंस के तबेले में चल रहा है और आज भी वही भैंस के तबेले में चल रहा है। तो इन गांव वालों को इतने हितैषी हैं ये गांव वाले बीजेपी के गुंडे, तो ये अब तक क्यों नहीं सही करवा चुके उसकी स्कूल की स्थिति? हमें हमारे साथ बहुत बदसलूकी की। देखिए सर, ये देखिए मिट्टी भी फेंकी गई है हमारे ऊपर और सारा इस फोन को भी तोड़ा गया है, इसको फेंका गया है मेरे फोन को। और जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे, तू तड़ाके लेकर आए, सबके शीशे तोड़ दिए उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, हम गाड़ियाँ लेकर के आए थे, गाड़ियों पर भी उन्होंने मारा है, उन्होंने शीशे तोड़े हैं, लकड़ियाँ मारी है और जो हमारे टीम के मेंबर हैं उन पे भी धक्का मुक्की करके उनको लाठियों से मारा है, उनको रस्सियों से मारा है। सर, हम आतंकवादी नहीं है, ये हमें आतंकवादी बता रहे हैं। हम क्या गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी की टीम स्कूल ठीक करो का जो अभियान चल रही है उसके तहत हम पर पहुंचे थे। इनके साथ ये इधर रामपुरा पूरा गांव है जहां के ग्रामीण थे, जहां अभी मैं खड़ा हूं, यहां तक वो मारपीट करते हुए उनको लेकर के आए और उसके बाद में यहां से तमाम सीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ियों में बैठ करके रवाना हो गए। आप भी यहां इसमें मौजूद थी जब इस तरह से मारपीट की जा रही थी। सीजेपी की तरफ से आप आई हैं? जी बिल्कुल आए हैं। क्या हुआ आपके साथ? जो हमारे मेल कार्यकर्ता थे वो आगे थे, हम पीछे थे। इससे पहले कि हम समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन पे रस्सियों से मारा गया, उनको पत्थर मारे गए, डंडे मारे गए, हाथों से उनको मारा गया। थोड़ी पीछे रह गई, हमको अलग से रखा गया ताकि हम पता नहीं अनसेफ फील करके डर के खुद ही भाग जाएं। बट हम हैं, हम पे मिट्टी फेंकी गई, 2 औरतें आई घूंघट ओढ़ के, मुंह पे पर्दा बांध के, ताकि हम पहचान ना पाए उनको, और हमें मारा गया। जिसके साथ मारपीट हुई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताइए कि आपके साथ तो जमकर गिरा करके मारपीट की उन लोगों ने? जी, मैं साइड में कच्चा रोड था तो वहाँ पे मैं गिर गया था, तो फिर वो ऊपर चढ़ गए थे सारे लोग। निशान गले पे दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर, मारपीट के गले पे निशान अभी मारे गए हैं ये? जी, अभी सारा ये खून वून सब अभी निकला है सारा गिर के। कि किस तरीके से स्थिति है, किस तरीके से मारा गया है, घायल कर दिया गया है कार्यकर्ताओं को मार मार करके, कि ब्लीडिंग होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है कार्यकर्ताओं के। क्या लेकिन यहाँ कोई सिक्योरिटी पुलिस प्रबंध नहीं था? दूर दूर तक नहीं है, कहीं भी अभी तक नहीं आई। कारों के कांच तोड़ दिए, मतलब बिल्कुल ही लोग एकदम गंवार पने पे उतर है और यहाँ पे कोई भी बिल्कुल पुलिस नहीं है, दूर दूर तक अभी तक नहीं आई पुलिस। सभी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, गाड़ियों के शीशे सबको पीटा गया, सबके शीशे तोड़े गए, सब कुछ। आशुतोष राका कहाँ है? जी, वो भी चले गए क्योंकि सब लोग इतना मारने लग गए थे सडनली। मैं इन लोगों के लिए रुका हुआ हूँ खाली। जी, नाम क्या है? सलमान। तो ये देख घायल हैं क्योंकि गांव में आए थे स्कूल की व्यवस्था, ये एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था देखने के लिए जो कि काफ़ी समय से जर्जर हालत में चल रही है।
गांव के पास ही एक गाय के तबेले में स्कूल चल रही है, उसका निरीक्षण करने यहाँ आए थे। लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया था, ग्रामीण कह रहे थे कि बाहरी व्यक्तियों को यहाँ गांव में नहीं आने दिया जाएगा, अपने स्तर पर वो जो करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे। और इसीलिए सीजेपी के कार्यकर्ता कल ऐलान कर चुके थे यहाँ आने का। और यहाँ पर जब पहुंचे तो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने उनकी जमकर धुनाई की, उनके साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े और उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट करके उन्हें यहाँ तक, गांव की जो ये सीमा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक उनको भगाया गया। और यहाँ से फिर तमाम सीजेपी के कार्यकर्ता वापस लौट गए। स्कूल का निरीक्षण नहीं करने दिया गया, आगे स्कूल तक ही नहीं पहुँचने दिया गया था। इस तरह का यहाँ पर ये पूरा वाकया देखने को मिला। जी बिल्कुल। और शरद, अभी हम ये कह सकते हैं कि क्या पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई है, गांव में क्या पुलिस पहुंची है? और दूसरी बात ये भी है शरद, जब सीजेपी को ये अनुमति नहीं दी गई थी तो फिर क्या ये खुद अपने रिस्क पर गांव में जाने वाली बात नहीं थी? और दूसरी बात ये कि ग्रामीणों ने जब अगर पहले कहा कि आप चले जाइए, हालांकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं जिस तरह से सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये किसी भी तरह से जायज इसे नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वही हुआ कि जब आपको कहा गया नहीं था, आप चले गए, वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, और फिर जो हुआ वो हम देख रहे हैं शरद। देखिए, सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर, इनका कहना है कि हम किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने नहीं आए थे जिससे कि हमें किसी की परमिशन लेनी हो। हम एक सामान्य रूप से यहाँ पर स्कूल का निरीक्षण करने आए थे, स्कूल का जायजा लेने के लिए आए थे, यहाँ पर देखना चाहते थे कि स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी है। हालांकि राजस्थान के अंदर सरकार ने स्कूलों के अंदर जाने से रोक लगा दी है, लेकिन इनका कहना था कि बाहर से पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे कि किस तरीके से कि स्कूल पिछले 1 साल से तबेले के अंदर चल रहा है और इसकी जानकारी आगे तक पहुँचाई जाएगी, जनता तक पहुँचाई जाएगी। इस तरह की बात सीजेपी कह रहे थे और उसी के लिए यहां पर पहुंचे थे। सुबह जब लगभग 8 बजे जब मैं यहां पहुंचा था, तब से एक पुलिस की गाड़ी में देख रहा था यहां पर खड़ी थी, जिसमें 2 से 3 पुलिसकर्मी सवार थे। लेकिन सुबह से यह पता था कि यहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं जो कि यहां पर सीजेपी के कार्यकर्ताओं को आने से रोकेंगे। लेकिन यहां पुलिस बल पहले से मौजूद ऐसा नहीं रहा कि आपस में इनके साथ मारपीट होने से, हमला होने से रोक सके। इसमें सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो यहां पहुंचे वो घायल भी हो गए, गाड़ियों के इस तरह से शीशे तोड़े गए, जो तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से उनको भगाया गया। दोनों तरफ की स्थिति है। ग्रामीण ये कहते हैं कि सीजेपी इस तरह की पार्टियां यहां पर आकर के हमारे गांव की जो समस्या है उसमें बीच बचाव नहीं करे, वो खुद अपने स्तर पर देख लेंगे, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर ध्यान देकर के सही करवाएंगे। वहीं सीजेपी के कार्यकर्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान में स्कूलों पर प्रतिबंध जो लगाया गया है, स्कूलों में घुसने के लिए मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है या कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं की जा सकती, वो सही नहीं है। इसी के लिए सीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। लेकिन यहां पर इस तरह का एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला कि किस तरह से सीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से मार करके खदेड़ा गया, जिसमें आशुतोष राका जो को कन्वीनर है सीजेपी पार्टी के, उनके साथ भी मारपीट की गई। और उसके अलावा तमाम जो सीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता थे उन सभी को यहां पर मारा गया। कई कार्यकर्ता नीचे गिर गए थे, उनके साथ मारपीट की गई, डंडे उन पर बरसाए गए और उसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ करके उनको भगा दिया गया। जी। और अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप देखिए थोड़ी देर पहले की, जब सीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहां से भगाया जा रहा था। और जानकारी ये है, जो अभी उनसे बात की, शरद को आप देख ही रहे हैं, वहीं पर हैं इस वक्त और सीधी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे पहले से यहाँ पर महिलाएं भी थी, यहाँ पर बुजुर्ग भी थे, गांव के युवा भी थे और सबने एक तरह से अटैक कर दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा।